बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या चराई बेहतर है या स्टॉल फीडिंग बेहतर है। अब स्टॉल फीडिंग के बारे में आपको बता दूं, चराई का तो आप जान गए होंगे। स्टॉल फीडिंग होता है कि फार्म के अंदर ही जानवर को रखकर अगर हम चारा खिलाएं तो वो बेहतर है, या जानवर को बाहर लेके जाएं चराई के लिए, वो बेहतर है। आप सब जानते हैं कि बकरियां हर नबी करीम ने चराई हैं। हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं। पैगंबरों का पेशा है, कभी नुकसान नहीं देता। अगर कभी नुकसान आता है तो वो हमारी कोताहियां होती हैं। हम अपनी कोताहियों को, हमने अपने कारोबार पर तवज्जो नहीं देते, कोताहियों को नज़रअंदाज करते जाते हैं और हम नुकसान में आते हैं। लेकिन गोट फार्मिंग कभी भी नुकसान में नहीं जाती। आपने अगर फ़ायदा उठाना है तो आपने अपनी फार्मिंग पर तवज्जो देनी है। अब तवज्जो किस तरह देनी है, ये आप भी अक्लो फहम शऊर रखते हैं। कुछ मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे, ये फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगी। आपने इनको कैलकुलेट करना है। समझ में आए तो इन पर अमल कीजिएगा, ना समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या चराई बेहतर है। चराई क्या, इसका मतलब क्या है कि चराई का मतलब है कि हम जानवरों को सुबह से बाहर निकालें, सारा दिन जानवर बाहर चरें, मुख्तलिफ खेतों में जाएं और फिर शाम को वापस आ जाएं। या हमने अगर अपनी चरागाह बना रखी है तो जानवर चरागाह में जाएं, 2 से 3 घंटे चराई करें, फार्म में वापस आ जाएं और शाम को फिर दोबारा 2 घंटे जाएं और फिर दोबारा वापस आ जाएं। ये 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके में हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमारी जानवरों की अपनी चरागाह तैयार की हुई हो, जानवर उसमें जाए, हमारा जानवर हो, सेपरेट हो, उसमें किसी और का जानवर ना आए। वो जानवर फार्म के नजदीकी अपनी चरागाह में जाए, 2 घंटे 3 घंटे चराई करे, पेट फुल करे, फार्म में आ जाए और रेस्ट करे सारा दिन। शाम को जाए दोबारा 2 घंटे के लिए, चराई करने के बाद वापस फार्म में आ जाए और रेस्ट करे। ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर हम जानवर को लेके चले जाते हैं लोगों के खेतों में, मोस्टली हमारे इलाकों में ऐसे होता है, अगर ऐसे हो तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? तो इसके लिए जब जानवर आपका दूसरे खेतों में जाएगा, सबसे पहले तो दूसरे जानवरों के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, उनके साथ मिलके चराई करेगा। दूसरे जानवर को अगर बीमारी है तो आपके जानवर को लग गई। उस जानवर ने खुले में पानी पिया, उसमें जो हशरात वगैरह जानवर के जिस्म के अंदर गए, बीमार हुआ, आपके फार्म के अंदर बीमारी आ गई, नुकसान हो गया। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके अलावा जब जानवर सारा दिन घूमता है चरने के लिए, लगातार वो चलता है, तो वो थक जाता है। और जब जानवर थक जाएगा तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। और ऐसे जानवर को जब सर्दी आती है या मौसम से लड़ना पड़ता है तो इम्यूनिटी ना होने की वजह से ये जानवर सरवाइव नहीं करते। मोस्टली बकरियां सारा दिन घूमते हुए मिसकैरेज हो जाता है और अपने बच्चे ज़ाया कर देती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सारा दिन जानवर घूमते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किस जानवर को क्या हो गया। ठीक है, बाहर से बीमारियां आई, दूसरे जानवर से लग गई, हमारे फार्म के अंदर आ गई, पानी पीने से आ गई, सारा दिन चरने से जानवरों के थकावट हुई, बच्चे ज़ाया हो गए, हमारी फार्मिंग फ्लॉप हो गई। ये थे अवामिल चराई के। फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे? चराई में जानवर ग्रोथ पकड़ता है, लेकिन चराई नजदीक हो और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम वाली हो, बेहतरीन तरीका है। अब आ जाते हैं स्टॉल फीडिंग की तरफ, कि अगर हम जानवर को फार्म के अंदर खड़ा करते हैं, उसको खुली जगह देते हैं घूमने के लिए भी और खाने के लिए भी, साजगार माहौल,
जहाँ आबो हवा बेहतर हो, ऑक्सीजन बेहतर अंदाज में मिल सके, रोशनी बेहतर अंदाज से मिल सके, ऐसा माहौल हम जानवर को दें। हम जानवर को फार्म के अंदर चारा डालें, हम जानवर को खुश्क चारा दें, लूसन दें, खल बनोला दे दें, हम उसको गंदम दे देते हैं, मकई दे देते हैं, हम उसको और जो खुश्क जनास हैं तूड़ी दे देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ला के खिला देते हैं, बरसीन दे देते हैं, लूसन खिलाया जा सकता है। तो ये स्टॉल फीडिंग है। जानवर फार्म के अंदर रहेगा, एक तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसके अलावा जानवर बाहर नहीं निकलेगा, चलेगा नहीं, थकावट नहीं होगी, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बच्चे ज़ाया होते हैं जो, वो नहीं होंगे। इसके अलावा जानवर जब बाहर जाता है, मुख्तलिफ बीमारियां दूसरे जानवरों से लेके आ जाता है, तो वो बीमारियां भी हमारे फार्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी और हमारी फार्मिंग बेहतरीन होगी। और इसके अलावा हमारे जानवरों में जब फार्म के अंदर रहेगा तो हम अपने जानवर से अच्छे तादाद में बच्चे ले सकेंगे। जानवर हमारे सामने होगा, मिसकैरेज होगा तो हम उसका इलाज कर सकेंगे, जानवर हीट में आएगा तो हम उसको क्रॉस करवा सकेंगे। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉल फीडिंग में आपके पास जो फीड मौजूद है आप जानवरों को देते जाएं, लेकिन रिच फीड होनी चाहिए कि जानवरों को इतनी ताकत वाली खुराक दें कि जानवर मोटा हो, फरबा हो। ये ना हो कि सूख के लकड़ी बनता जाए, फिर आप फार्मिंग में नाकाम हैं। जो चारा अवेलेबल है आप अपने जानवरों को देते जाएं। पानी जानवरों को देना है तो आपने उसमें थोड़ी मिकदार में चूना लाजमी डालना है, थोड़ा सा, ताकि उसके में जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। जानवर को खुला छोड़ें, चाहे वो धूप में आए, चाहे वो छांव में चले जाए, चाहे वो चारा खा ले, खुरली में हर वक्त चारा होना चाहिए, चाहे वो पानी पी ले। ये हैं स्टॉल फीडिंग और चराई के फायदे नुकसानात। अब आपने डिसीजन लेना है कि आपने स्टॉल फीडिंग करनी है या चराई करवानी है। बेहतरीन आपके लिए क्या है, अपने इलाके के मुताबिक आपने फैसला करना है। फैक्ट्स हमने बता दिए हैं, इनको कसौटी पे रख के आपने डिसाइड करना है कि आपका फैसला कौन सा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कोई क्वेरी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 9 to 9 आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी कॉल का बर वक्त जवाब दे सकूं और आपके कमेंट्स का भी बर वक्त रिप्लाई कर सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।